ये एक यूट्यूब पे वीडियो देखी है मैंने, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ साथ। बेसिकली हमारे पास हमने टर्बोजेट इंजन पढ़ लिया है। ये जो ऊपर वाला हमने स्टडी किया है, ये वाला इंजन, ये बेसिकली था टर्बोजेट इंजन। अब हमारे पास नेक्स्ट है इसमें मॉडिफिकेशंस टू टर्बोजेट इंजन। मतलब टर्बोजेट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है, और मॉडिफिकेशन हम क्यों करते हैं? एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। आपको पहले भी पता है, हम पावर प्लांट में जो भी हम पहले पावर प्लांट्स हमने साइकिल्स पढ़े हैं, उसमें हम मॉडिफिकेशन करते थे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए। तो अब टर्बोजेट इंजन जो है वो लेस एफिशिएंट है। अब आप उसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि वो मोर एफिशिएंट बन जाए। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मॉडिफिकेशन है वो है टर्बो फैन इंजन। टर्बो फैन इंजन मैं आपको ये वीडियो से अगर बताऊं, वीडियो में आपको टर्बो जेट भी समझ आ जाएगा, एंड देन उसके बाद इस वीडियो में हमारे पास टर्बो फैन का एक्सप्लेन किया, तो वो भी आपको समझ आ जाएगा कि टर्बो फैन क्या है हमारे पास। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, उसमें जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं उसमें टर्बो फैन यूज़ होता है। मतलब ये जो एयरक्राफ्ट था, इसमें इस आगे पे यहाँ पे कोई फ़ैन नहीं था, पर आपने मोस्टली देखा होगा कमर्शियल एयरप्लेन्स में आगे एक फ़ैन लगा होता है इस जगह के ऊपर। तो वो बेसिकली टर्बो फैन इंजन होता है, टर्बो जेट इंजन नहीं होते। तो ये वीडियो है, ये बेसिकली है टर्बो जेट इंजन की, आप भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये आपके पास देखें, यहाँ से इनलेट आ रही है एंड यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, और ये सारे बीच में दरमियान में कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बारी बारी एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें दरमियान में एक कम्बस्टन होगी, एंड पे टरबाइन है, एंड देन वो बात करें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बेसिकली वही मैंने आपको बताया था, एक्शन एंड रिएक्शन की बात है कि आपके पास एयर आ रही है एंड देन इस नोज़ल से वो हाई स्पीड से बाहर जाएगी, तो उससे आपको एक रिएक्शन फोर्स मिलेगी आगे को, तो उसको आप क्या कहते हैं? थ्रस्ट फोर्स। जो आगे को रिएक्शन फोर्स मिलती है उसका नाम थ्रस्ट है। एंड देन एयर आ रही है, और वेलोसिटी ऑफ जेट वो बात कर रहा है कि ग्रेटर है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से यहाँ पे बाहर एयर मूव करेगी उतना ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा। और ये उसने एक्सप्लेन किया है कि थ्रस्ट आगे को प्रोड्यूस होता है। मैंने बताया वो रिएक्शन फोर्स जो मिलती है उसको नाम थ्रस्ट है, थ्रस्ट आगे को जाता है। और थ्रस्ट ने सिर्फ एक ही चीज़, जब आपका प्लेन हवा में उड़ रहा है तो उसने सिर्फ एक ही चीज़ को कवर करना है, वो है ड्रैग। जो एयर का ड्रैग आगे से उसको मिलेगा, उसके ऑपोजिट में थ्रस्ट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। सो ये था थ्रस्ट की बात, रिएक्शन फोर्स है। अब कंपोनेंट्स की बात आ जाती है। सबसे पहले तो बता रहा है कि यहाँ से कोल्ड एयर इनटेक होगी एंड देन हॉट एयर एग्जॉस्ट होगी, और उसके लिए क्या होगा? दरमियान में कम्बस्टन चैम्बर होगा। तो ये वो कम्बस्टन चैम्बर है। यहाँ आपके पास फ्यूल इंजेक्ट करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से एयर जो है वो एंटर होगी। और ये होल्स क्यों हैं? ताकि प्रॉपरली मिक्सिंग हो एयर की, यहाँ से एंटर हो, एंड देन प्रॉपरली एयर फ्यूल का मिक्सचर जो मिक्स हो, ताकि प्रॉपरली बर्निंग हो सके। एंड देन एयर के लिए कम्बस्टन चैम्बर में एयर नहीं आना है, उससे पहले वो क्या कह रहे हैं, हमारे पास कंप्रेसर है। कम्बस्टन चैम्बर से आगे कंप्रेसर लगा हुआ है, और देन कंप्रेसर में आपको पता है एक रोटेटरी ब्लेड होता है, एक स्टेशनरी होता है। एंड देन वो देखे प्रेशर बता रहा है 0.75 बार से 35 बार तक उसने बताया है कि आपके पास प्रेशर चेंज कर देता है कंप्रेसर आपका। एंड आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? कम्बस्टन चैम्बर है। और कम्बस्टन चैम्बर के बाद हमारे पास टरबाइन लगी होगी, ये टरबाइन है। अगेन उसमें आपके पास स्टेशनरी ब्लेड्स, रोटेटिंग ब्लेड हैं, एंड देन ये जो आपका कंप्रेसर है, ये और टरबाइन एक ही शाफ्ट में कनेक्ट हैं, और उसके ऊपर आपके पास ये कम्बस्टन चैम्बर है। कम्बस्टन चैम्बर रोटेट नहीं कर रहा होता, सिर्फ दरमियान में से शाफ्ट गुजर रही है, टरबाइन रोटेट कर रही है और टरबाइन कंप्रेसर को रोटेट कर रही है। ये स्टेशनरी है जो आपके पास कम्बस्टन चैम्बर है। अब आपके पास जब एग्जॉस्ट गैसेस टरबाइन के ऊपर टकराएंगी, तो आपके पास टरबाइन से लिफ्ट प्रोड्यूस होगी, एंड देन ये मूव करना स्टार्ट कर देंगी। एंड ये स्टेशनरी ब्लेड्स हैं, ये डायरेक्शंस को सही करते हैं। देन अगेन ये सेकंड आपके पास टरबाइन है। एंड देन वही बात करें कि प्रेशर आपके पास ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा था, अब आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेंशन होगी हमारे पास यहाँ पे गैसेस की। ये भी टर्बोजेट इंजन की बात करें। सो
और यहाँ पे हमारे पास 10 डिग्री पे एंटर हुआ था एंड आपके पास 35 डिग्री पे 350 डिग्री पे। और नैरो आउटलेट नोज़ल है, मैंने आपको बताया कि थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस करनी है, आगे को जाना है तो एंड पे नोज़ल है। नोज़ल क्या क्या एरिया कम कर दिया है, नोज़ल से क्या होगा फिर जेट प्रोड्यूस होगा। जेट जब प्रोड्यूस होगा आपके पास एरिया कम होगा तो हमें रिएक्शन फोर्स ज़्यादा मिलेगी, थ्रस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और एरिया हम यहाँ पे कम कर दें और ज़्यादा थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी। देन वो बात कर रहे हैं कि एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए अब ये टर्बोजेट इंजन ख़त्म हो गया, अब ये टर्बो फैन इंजन स्टार्ट होने लगा। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ तक टर्बोजेट इंजन एक्सप्लेन हो गया। अब इसमें मॉडिफिकेशन वो बताने लगा है। तो अब ये टर्बो फैन की मॉडिफिकेशन बनाने लगा है कि हम टर्बो फैन ऐड करके कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो बात करें कि एक कंप्रेसर था, एक टरबाइन थी, अब हम क्या करेंगे, हम एक और कंप्रेसर ऐड कर देंगे, एक और टरबाइन ऐड कर देंगे। आपको याद होगा हम पहले जो स्टीम पावर प्लांट में हमने किया था कि दो कंप्रेसर कर दिए, दो पंप्स कर दिए या दो कंप्रेसर कर दिए, इस तरह ही दो टरबाइंस कर दी थी तो हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दी थी। एग्जैक्टली ऐसे ही ये हमारे पास कर रहा है कि दो कंप्रेसर एंड दो टरबाइन। अब आप ये देखें, अब ये जो येलो है ऑरेंज सा है उसने बताया हाई प्रेशर स्पूल, मतलब क्या हाई प्रेशर कंप्रेसर है एंड हाई प्रेशर टरबाइन है। एंड जो ये ब्लू कलर है बेसिकली ये क्या है, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर कंप्रेसर है एंड ये लो प्रेशर टरबाइन है। ये वाली टरबाइन जो है वो इसके साथ कनेक्ट है और ये येलो वाली इसके साथ कनेक्ट है। मतलब इस जब ये रोटेट करेगी तो ये रोटेट करेगा एंड देन जब ये रोटेट करेगी तो ये। बेसिकली क्या होगा, ये जो लो प्रेशर आपके पास कंप्रेसर है वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा होगा, हाई प्रेशर ज़्यादा स्पीड से कर रहा होगा। इसी तरह ये टरबाइन भी हाई, क्योंकि यहाँ पे जैसी गैसेस आपकी बर्निंग होगी सबसे पहले इस टरबाइन के साथ टकराएंगी तो ये हाई स्पीड से रोटेट करेगी एंड देन जब यहाँ पे पहुँचेंगी तो कुछ थोड़ी सी एक्सपैंड होगी, प्रेशर भी कम होगा तो ये फिर आपकी लो स्पीड के साथ रोटेट करेगा एंड देन जब ये लो स्पीड के साथ रोटेट करेगा तो फिर ये आपका ये वाला कंप्रेसर भी कम स्पीड के साथ रोटेट करेगा। तो ये मॉडिफिकेशन है उसके अंदर हमारे पास टर्बोजेट इंजन के अंदर। तो अब देखें वो दोनों आरपीएम चेंज हैं और बता रहा है कि N1 जो है वो कम है N2 से, N1 आपके कम है क्योंकि लो प्रेशर है और N2 हमारे पास ज़्यादा। इसी तरह टरबाइन के भी ये N2 है और ये N1 है। तो बेनिफिट बता रहा है कि आपके पास एक ये बेनिफिट है कि आपके पास जो टरबाइन के ऊपर आपके पास स्ट्रेसेस आ रही हैं वो कम हो जाती हैं इससे, और भी एफिशिएंसी इससे इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब इसके अंदर वो बता रहा है कि ये टर्बोजेट इंजन था कम्प्लीटली। इसमें अगर हम अब मॉडिफिकेशन करें इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए तो अब वो ये फ़ैन ऐड कर देगा उस कंप्रेसर के भी आगे, यहाँ पे इस कंप्रेसर के साथ अटैच करके यहाँ पे ये फ़ैन अटैच कर दिया। तो ये बन गया टर्बो फैन इंजन, सिर्फ एक फ़ैन लगा दिया, वो जो सेकेंडरी कंप्रेसर था उसके आगे एक फ़ैन लगा दिया। अब बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, ये फ़ैन जो है वो एयर सक कर रहा है एंड देन देखें कुछ एयर जो है ये ऊपर से बाईपास करके आगे चली जाती है, मतलब वो अंदर नहीं जा रही, अंदर सेकंड कंप्रेसर में नहीं जा रही, बर्निंग नहीं हो रही, ये नहीं जा रही, वो क्या है वो बाहर से ही गुजर जाती है। तो बेसिकली क्या है, ये फ़ैन है, फ़ैन रोटेट कर रहा है और यहाँ से एयर जा रही है और यहाँ से नैरो कर दिया तो यहाँ से जेट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ से भी बेसिकली एक थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी एंड यहाँ से भी एक थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो टर्बो फैन में क्या किया आपने, सिर्फ एक फ़ैन ऐड कर दिया इसके आगे, उसे आपने इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर लिया थोड़ा सा। अब फ़ैन को रोटेट करने के लिए आपको पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी, पावर ज़्यादा चाहिए का मतलब क्या क्या, फ्यूल ज़्यादा बर्न करेंगे, पर जब आप ओवरऑल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो वो टर्बो फैन की ज़्यादा आएगी क्योंकि यहाँ पे अब दो जगह से, इस जगह से भी थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा एंड देन जो नीचे से टरबाइन से हो रहा है वो भी प्रोड्यूस होगा। तो बात करें कि फ़ैन का रिएक्शन जो है वो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा एंड देन यहाँ से भी जेट का रिएक्शन है वो भी आपके पास थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा। अब दो एलिमेंट्स हमारे पास थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ये मॉडिफिकेशन सिर्फ फ़ैन ऐड करने से हमारे पास क्या हो गया, टर्बो फैन इंजन बन गया। तो अब मेरा ख्याल आपको ये समझ आ गई होगी मॉडिफिकेशन इसके अंदर। एंड वो बात करें कि नॉइस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एग्जिट। बेनिफिट बता रहा है टर्बो फैन इंजन का कि उसकी नॉइज़ थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल टर्बोजेट इंजन।
क्योंकि हमारे पास एग्ज़िट में यहाँ से भी एयर एग्ज़िट हो रही है, यहाँ से भी एग्ज़िट हो रही है, तो हमें थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ यहाँ से ही नहीं, दो जगह से थ्रस्ट मिल रहा है, तो हमें थ्रस्ट ज़्यादा मिल रहा है। तो हम क्या है, कम स्पीड से जब रोटेट कर रहा होगा हमें थ्रस्ट अपना हमारा अचीव हो जाएगा। तो हमारे पास थ्रस्ट, ये हमारे पास वी एग्ज़िट कम भी होगा, थ्रस्ट पूरा मिल रहा होगा, तो नॉइज़ आपकी कम ही आएगी। टर्बो फैन का ये बेनिफिट है। तो ये था टर्बो फैन इंजन, ये यहाँ पे अब एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये फ़ैन है, फ़ैन लगा हुआ है। अब फ़ैन से ये जो एयर है वो ये जाएगी यहाँ से, ये बाईपास होके, एंड देन कुछ एयर अंदर चली जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे बर्नर्स होंगे, बर्न होगी, एंड देन लो प्रेशर टरबाइन है, यहाँ से वो टरबाइन है और ये फ़ैन को और कंप्रेसर को रोटेट करवा रही थी, एंड देन यहाँ से टरबाइन की एग्जिट हो जाएगी। तो ये दो उसने बताया कि फ़ैन एग्जॉस्ट से भी आपके पास थ्रस्ट मिलेगा एंड टरबाइन एग्जॉस्ट से भी आपके पास थ्रस्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास टर्बो फैन इंजन है। और ये उसने बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का हमारे पास टर्बो जेट इंजन दिखाया हुआ है। इसमें ये देखें, आपके पास फ़ैन है, लो प्रेशर कंप्रेसर है, एंड देन यहाँ से ही आपके पास एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड देन कुछ यहाँ पे अंदर जाती है हाई प्रेशर कंप्रेसर में, देन बर्निंग होगी, एंड देन टरबाइन से रोटेट करेगी, एंड देन यहाँ से भी आपके पास थ्रस्ट मिलेगा। तो ये हमारे पास टर्बो फैन इंजन था। लास्टली हमारे पास चलें वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पास टर्बो फैन इंजन।